गन्ने से गुड़, शक्कर, खांड, सिरका बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक कुमार त्यागी सफ़र चैनल पे। आज मैं ज़िला मेरठ के गांव छुर में आया हूं, जहां पे सौरभ तालियान जी हैं और एक ये युवा हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। और मैं क्यों आपको इनके पास लेके आया हूं आज, इसका एक सबसे बहुत बड़ा कारण ये है कि ये देसी गाय आधारित खेती करते हैं। देसी गाय आधारित खेती जो होती है वो 0 बजट खेती होती है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। तो और देसी गाय का दूध हमारे परिवार के लिए किस तरीके से अच्छा होता है, ये A2 मिल्क होता है और किस तरीके से हम इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। सौरभ जी से और सौरभ के जो फादर हैं उनसे हम जानेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल। तो जो इस पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ढांचा जिसे हम कह सकते हैं, सौरभ जी, हम अब इनसे बात करेंगे। नमस्ते सौरभ भैया। नमस्कार जी। एक बार आप अपना भी परिचय दे दीजिए छोटा सा। जी, मेरा नाम सौरभ तालियान, गांव छुर, तहसील सरधना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहु जी से तो हमने बात कर ही लिया, हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाएंगे। एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया है या ये जो विचार आया, ये आपके मन में कैसे आया? जी, हमने YouTube पर राजीव दीक्षित जी को सुना। हाँ जी। तो उन्हें सुनने के बाद में हम फिर देसी गाँव लाए जी। देसी गाँव से हमें फ़ायदा मिला जी। बच्चों की बीमारी में भी और सब चीज़ों में, घर में भी हर चीज़ का, हर तरह का फ़ायदा मिला। जैसे गौ की सेवा करी तो जी उससे फिर हमने उनको सुनकर खेती भी हो जाती है, खेती शुरू करी। जी। खेती शुरू करने के बाद में फिर हमने ऐसे ही सारा काम कर रहे, अपनी खेती कर रहे और अपना घर में गाय तो रख रहे। आपके मन में कभी ये नहीं आया कि भाई मैं आगे पढ़ के और मैं नौकरी करके प्राइवेट नौकरी बाहर करूँगा, तो ये कभी मन में नहीं आया? या खेती को लेके, क्योंकि आजकल लोग खेती को लेके सोचते हैं कि भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है खाली वही खेती करेगा। आप तो पढ़ रहे थे, उसके बाद में आपने खेती को जो है चुना, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा पहले से ही रुझान खेती की तरफ था। जी। और जी फिर मुझे पता चला जैविक खेती भी इस तरीके से होती है, तो इसमें और ज़्यादा मेरी रुचि लगी। जी। मैं ये शुरू करी। शुरुआत में बहुत नुकसान उठाया हमने, जी। इतनी जानकारी नहीं थी। जी। तो फिर अब धीरे धीरे मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं इसमें भी। शुरू में जब आपने शुरू करी तो किस तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़ी इसमें? शुरू में हमने जैसे शुरुआत करी कि इतनी पैदावार हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसमें हमें नुकसान रहा काफ़ी। जी। कुछ हमारी गलती रही जी। तो उनमें हमने सुधार करा, देख कर और किसानों से। गलती किस तरीके की, जैसे 1-2 आप बताओ, ताकि हमारे दर्शक अगर कोई शुरू करे उनको पता रहे कि किस तरीके की गलती नहीं करनी है। जी, हमने शुरुआत में ये करी। हमारे पास में 30 बीघा ज़मीन है। जी। सारी मैं इकट्ठी ही ऑर्गेनिक खेती कर दी। जी। तो उसमें हमें नुकसान रहा, अच्छा। क्यों इतनी जानकारी नहीं थी। जी। फिर हम धीरे धीरे मतलब पर लग गए, बस करते रहे इसे। अब जाकर हम इससे अपना खेती से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अच्छा। जैसे गन्ने से गन्ना मिल को ना देकर गुड़, शक्कर, खांड, जी। सिरका जी। ये तैयार करते हैं। गेहूं भी जी। अपना जी। गेहूं की भी देसी वैरायटी लगाई है हमने इस बार। बंसी है, शरबती है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो ये गेहूं की देसी वैरायटी आपने कहीं से लानी पड़ी आपको? हाँ जी, एक रोहतक के किसान है, हम उनसे कई साल से जुड़े हुए हैं। जी। जी। तो उनसे लिया है हमने इसका बीज। अच्छा, आपने उनसे लिया है। हाँ। अच्छा जी। तो जब आपने इस खेती की शुरुआत करी थी, तो क्या मतलब, जैसे आपने कहा कि आपका खेती में रुझान था, जी। तो कुछ ऐसा रहा कि भाई जैसे आपके पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी एक जो समझदारी है या उनका एक विचारधारा थोड़ी अलग रही होगी, आप क्योंकि युवा थे तो आपकी विचारधारा अलग रही होगी, तो कभी ऐसा चैलेंज आया आपके सामने कि भाई घर वालों ने कहा हो कि नहीं खेती छोड़ और तू जो है नौकरी कर, या और आपका मन था खेती में, आपका रुझान था, तो इस तरीके का कभी कोई समस्या आई हो? जी, इस तरह की मेरे सामने कोई समस्या नहीं आई। मैं उन्हें कहा कि भाई ऐसे करने का मन है, उन्होंने मेरा सहयोग करा जी। और वो साथ लग गए मेरे। जी। उन्होंने खूब मदद करी।
हालांकि नुकसान हुआ तब कह भी थे, पर फिर मका नहीं करना हुई, वे भी कहने लगे चलो तो वही भी करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। इसमें मेहनत ज़्यादा है, खर्चा उससे कम है, पर वैसे खुरपे की फावड़े की यह मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसमें खुद कर लो या फिर मजदूरी की मान लो। अच्छा, हाँ, वैसी लागत में इसमें उससे रासायनिक से कम है। तो रासायनिक के मुकाबले खर्चे के बारे में अगर हम बात करें तो कितना खर्चा कम हो जाता है इसमें? इसमें रासायनिक के मुकाबले आप खर्चा मान लो कि इसमें 50% कम है खर्चा। कम है 50%। 50%, क्योंकि इसमें देखो गुड़ का इस्तेमाल होता है जी जीवामृत बनाने में। बेसन का क्या किसी भी दाल का खराब से खराब आटा ले लो, उसका इस्तेमाल होता है। जी। और वैसे ये कीटनाशक तो ये सब अपना गौमूत्र से और नीम के पत्ते, आक के पत्ते, भांग के पत्ते ये हो गए, इनसे तैयार हो जा। अच्छा जी। लहसुन डाल लिया, और भी काफ़ी चीज़ तो है। एक हमें जो आप कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दे दें एक बार। कीटनाशक का इस्तेमाल जैसे अपना देसी गाय का गौमूत्र हो जाता है, उसमें हमने नीम के पत्ते ले लिए, जी आखे के पत्ते ले लिए, भांग के, धतूरे के, जी जितने भी कड़वी तरह के पत्ते हैं वो पत्ते ले लिए। जी और जी इसमें तेज लाल मिर्च ले ली, लहसुन डाल लिया, उसकी चटनी बना के जी। और उसे तैयार करके उसे अपना स्प्रे कर दिया। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? तैयार तो ये जी जैसे आज डाला तो 15 से 20 दिन में तैयार हो जाए, उसमें डाल के छोड़ दो, या फिर इसे आप ऐसा कर सकते हो किसी ड्रम में उबाल लो। जी जी रोड वोड लगा के कि किस तरीके से, हमने रोड भी लगाई हुई है, पर हम तो पहले से ही तैयारी रखते हैं, जी। उसे छान के उसका स्प्रे कर देते हैं। अच्छा जी, तो आपने बताया था आप गोकृपा अमृत भी लेके आए थे शुरू हाँ जी। में, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली या उसके क्या फायदे हैं? गोकृपा अमृत की जानकारी जी हमने गोपाल सुतारिया जी की यूट्यूब पे वीडियो देखी। जी मैं इसे राजस्थान भीलवाड़ा से लेकर आया था। जी। लॉकडाउन जिस साल लगा उसी साल लेकर आया था, लॉकडाउन से पहले ही। अच्छा जी। तो फिर इससे शुरुआत करी हमने, मतलब जीवामृत भी देते हैं और ये गोकृपा अमृत भी। इन दोनों दोनों, हाँ जी। से और आप वेस्ट डिकम्पोजर भी हमने इस्तेमाल करा, उस टाइम वाले में इतने हमें अच्छे रिजल्ट नहीं लगे, पर अब आ रहा है ये, इसे जी। भी देखेंगे इस्तेमाल कर। जी 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 जी। और इसमें ये है कहना कि जी गोबर का खाद, उससे कंपोस्ट बना लो या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए अगर बढ़िया उत्पादन लेना है तो। अच्छा, तो जैसे आपने जब शुरू के साल में ये जैविक खेती करनी शुरू करी थी, तो मेरे हिसाब से जो हमारी केमिकल वाली खेती होती है उसके मुकाबले मतलब पैदावार कम हुई होगी। कम हुई जी, उसके मुकाबले ये मान लो कि पैदावार हमारी आधी हुई। आधी हुई। जो उसमें 80 क्विंटल का बीघा निकल रहा तो इसमें 40 का ही निकला। तो उसके पहले साल के बाद में कुछ बढ़ोतरी हुई इन चीज़ों में? दूसरी साल कुछ ठीक हुआ, फिर तीसरी साल हमने मतलब जीवामृत बंद करके काफ़ी गलतियाँ हुई, फिर हमने बिल्कुल वेस्ट डिकम्पोजर ही चला दिया। जी फिर हमने गोकृपा अमृत चलाना शुरू करा कि भाई एकड़ में 200 लीटर चलाओ, जी। तो उससे भी हमें इतना लाभ नहीं लगा। फिर हमने एकड़ में कम से कम 500 लीटर, हम एक बीघे में 100 लीटर के हिसाब से देते हैं, चाहे एक बार मतलब 2 पानी पे दो या एक पे दो, पर बीघे में 100 लीटर के हिसाब से छोड़ते हैं। बीघे में 100 लीटर गोकृपा अमृत छोड़ते हैं। हाँ जी, चलाते हैं उसे और उसका स्प्रे भी। और उसका स्प्रे करते हैं। हाँ जी। इससे जो है पैदावार में बढ़ोतरी हुई जी। हुई थी। अच्छा अच्छा। तो जो गाय का गोबर है या पेशाब है, जो गौमूत्र है, उसका तो आप इस्तेमाल करते हैं कीटनाशक वगैरह बनाने में। हाँ जी। गोबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं फसल के लिए? गोबर का इस्तेमाल जी जीवामृत बनाने में भी होता है, जी और जी इससे घन जीवामृत भी बनता है। जी। और इससे जैसे अपना कंपोस्ट बनाना है, जीवामृत छिड़क के या गोकृपा अमृत छिड़क के, जी तो इससे वो भी बनाते हैं, उस सब अपना खेतों में डालते हैं उसे। तो गोकृपा अमृत से या जीवामृत डाल के जो है गोबर से खाद बन जाती है। जाती है। तो कितने दिन में बन जाती है खाद? जी इसमें लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती है। इसे हफ्ते भर में छिड़काव करो इसका, जी ढक के रखो जी जी और जी। इसका छुड़काई कर दो अच्छा अच्छा। फावड़े से। तो उसके भी फायदे हैं। फायदे हैं, बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके भी। अच्छा जी, एक बार आप हमें दिखा सकते हैं, आप जहाँ पे गोकृपा अमृत की मदद से आप हाँ जी, गोबर का कंपोस्ट बना रहे हैं? वो तो बाहर है वहाँ। हाँ चलिए वहाँ चलते हैं। हाँ, गोबर लाए हैं
जी और इसमें हम गोकृपा अमृत छिड़क के जी इसे अच्छी तरह फैला के इससे वो तैयार करेंगे जी जी कंपोस्ट। जी ये हमने एक बेड लगाया है वर्मी कंपोस्ट के लिए। जी इसमें केंचुए छोड़ दिए जाएंगे जी। और इसे ढक के इसमें वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। अच्छा चलिए, जो इसमें ये आगे और गोबर होगा तो और मतलब जितना भी होगा और बेड इसके वर्मी कंपोस्ट के भी लगाएंगे जी और इसका गोकृपा अमृत से भी ये गोकर तैयार पाम है। अच्छा अच्छा, तो इसको सौरभ जी, इनको कुछ मतलब डालने के बाद में, गोकृपामृत डालने के बाद में इसका क्या और प्रोसेस क्या होता है इसका खाद प्रोसेस बनाने तक खाद का? बनाने तक का ये होता है जी, इसे जैसे हफ्ते में जितना जल्दी तैयार करना है इसका फैला लो इसे 1 से 1.5 फुट तक की ऊंचाई तक जी फैला के इसमें गड्ढे कर सकते हो। अच्छा जी गड्ढे करके उसमें डाल दो लकड़ी से, या फिर इसे आप बिल्कुल ऐसे ही छिड़काव करो और फावड़े से पलटते जाओ। फावले से पलटते जाओ हाँ, और जितनी जल्दी तैयार करना है उतना ही ज़्यादा छिड़को, उतना ही जल्दी उतना होगा। ही जल्दी इसकी टर्निंग करनी हाँ, पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा गोकृपामृत डालो, हाँ, उतनी जल्दी खाद बन उतना जाए। ही जल्दी हो। बिल्कुल बारीक हो जाता है ये, बिल्कुल जब तैयार होगा जी तब दिखाएंगे। पिछली बार का था वो हमने इस्तेमाल कर लिया, जी। तो ये अब तैयार होगा। इसमें क्या क्या फसल लगा रखी है, क्या क्या फसल फसल ले रहे हैं आप अभी? मेन तो गन्ने की है। इसमें तो हमने सुपर नेपियर लगाया हुआ है, जी जॉइंट सुपर नेपियर। ये थाईलैंड से बताया था जिन भाई से लाया मैं जी कि वहाँ की है। ये इसमें अभी इसमें काट हो चुकी है, अब सर्दियों में कम बढ़वार करता है ये बहुत। जी 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 ये गन्ना है, पंजाब 88 बीज है। अच्छा जी और जी ये है, इसमें हमारा थोड़ा कीड़ा आ गया था, ये 82-72 वैरायटी है। अच्छा जी इसमें 2 खूड बो के एक छोड़ा हुआ है खाली। अच्छा जी। और जी आगे अपना गेहूं का खेत है। केमिकल वाली गन्ने की फसल और ऑर्गेनिक वाली जो ये गाय के गोबर से करते हैं, हाँ जी, इनमें कुछ अंतर दिखाई देता है आपको स्वाद में या पैदावार में? जी, मतलब जैसे लान में देखो जी स्वाद तो इसका और इस केमिकल वाले की और इसके स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा जी ये तो बिल्कुल वो होगी अमृत चीज। जी तो ये एक अलग चीज है। ये है जी अपनी गेहूं लगा है, ये बंसी वैरायटी है, जो अच्छा। देसी वैरायटी है गेहूं की। कौन सी, क्या नाम बता? बंसी बंसी बंसी। हाँ जी, अच्छा जी ये देसी वैरायटी आती है, अच्छा 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 ये पुराने टाइम की है। ये अच्छा। गेहूं लगाया हुआ है। जी 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 और जी। जी उधर भी गेहूं है। तो आप जो ये ऑर्गेनिक की फसल है, जैसे गेहूं है, हाँ जी, इसको मतलब कैसे इससे कमाई भी, कुछ कमाई करते हैं तो कैसे इससे मतलब फायदे का सौदा है, या जी कमाई भी तो होनी चाहिए कुछ? तो वो देखो कैसे? जी रासायनिक के मुकाबले उत्पादन तो कम है, पर जी। इसके मार्केट रेट उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अच्छा रासायनिक के मुकाबले। जो शुद्ध चीज़ खाने को पसंद करते हैं लोग, जी वो इससे लेते हैं बिल्कुल। और हम इसमें गन्ने से गुड़, शक्कर, खांड, सिरका बनाते हैं। जी और जी अपना गेहूं हो गया, जी। सरसों भी बोते हैं। और जी मेन फसल तो यही है तो अपनी। कौन कौन है कस्टमर, कौन कौन है, मतलब कौन कौन किस तरीके के लोग ये खरीदते हैं? कीमत में क्या, कैसे? कीमत में जी हम 90 रुपए किलो गुड़ देते हैं, 100 रुपए किलो शक्कर देते हैं। अच्छा जो जी। मार्केट में कंपनियां हैं या कंपनी बेच रही हैं, उनसे जी। हमारे बहुत ही सस्ते रेट हैं। जी सीधे किसान है, किसान से जो कोई खरीदेगा तो तो हमें भी फायदा होगा और कस्टमर को भी शुद्ध चीज मिलेगी। तो आप ये है बता रहे हैं मतलब कि आप गुड़ और शक्कर का भी आपका काम है, हाँ जी, ऑर्गेनिक गुड़ और हाँ जी, शक्कर गुड़ का। शक्कर बना तो के ये हम किसी बेचते फर्म के थ्रू कर रहे हैं आप, या कैसे कोई नहीं, नहीं 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 जी, हम अपना खुद किसान है, अपनी खेती करते हैं जी और अपने गन्ने से ये उत्पाद बना के गुड़ शक्कर ये अच्छा। हम उपलब्ध करवाते हैं। इसमें खांड सिरका है जी, खांड है और सिरका सिरका है। है। अच्छा, तो गुड़ आपने बताया 90 रुपए किलो, हाँ जी, और शक्कर 100 रुपए किलो। शक्कर 100 रुपए किलो, और सिरका और खांड? सिरका 100 रुपए लीटर है, खांड है 130 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ जी, तो इसके अलावा जो जैसे गेहूं वगैरह वो रखे हैं, इन्हें भी खरीदते हैं लोग? हाँ जी, इन्हें भी खरीदते हैं। ये वैरायटी तो हमने पहली बार लगाई है। जी इसके जो भी देख क्या उत्पादन रहेगा उस हिसाब से इसके रेट रखेंगे। अच्छा जी। ये बंसी वैरायटी है, मध्य प्रदेश की कही जाती है, पर ये सबसे पुरानी देसी वैरायटी है। तो इसमें
कीमत के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर पैदावार कम होती होगी तो कीमत ज़्यादा मिलती है इसकी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल जी, मार्केट में इसके रेट अच्छे मिलते हैं। ऑर्गेनिक में एमपी का आटा ही देख लो आप, जो वैसा है उसके ही मार्केट में इससे जी। अच्छे रेट हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे सौरभ जी के पीछे देख पा रहे होगे, ये गन्ने की फसल है जो इन्होंने बो रखी है। और देखिए ये गन्ना कितना लंबा गन्ना है। मेरे ख्याल से कहीं मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है जैविक खेती करते हुए। देखिए इतना ऊंचा गन्ना तो शायद आप केमिकल खेती में भी नहीं देख पाएंगे। ये देखिए कितना अच्छी फसल है और कहीं से कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा मोटा तगड़ा गन्ना है। ये देखिए पूरा खेत वहाँ तक भरा हुआ है, लहरा रहा है। यही है जैविक खेती, गौ आधारित खेती के चमत्कार। चलिए हम वापस सौरभ जी की साथ चलते वो हैं। दिखाते हैं आपको गोकृपामृत और वो किस तरह से बनाते हैं, क्या जी चलिए देखते हैं अब हम सौरभ जी जो गोकृपामृत जो बंशीगिर गौशाला गुजरात से लेके आए थे, ये उसे बनाते हैं। और बनाने के बाद किस तरीके से इन्होंने अपनी ट्यूबवेल में बनवाए हुए हैं, पार्टीशन बनवाए हुए हैं, जिससे कि वो बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए पानी के साथ उसको अपने खेतों में चला सकते हैं या चला रहे हैं। सौरभ जी एक बार हमें ये जो ट्यूबवेल के जो आपने कनेक्शन बना रखे हैं, पार्टीशन बना रखे हैं, ये बताइए। हाँ जी, आ जाइए। ये इनकी अभी हमने मरम्मत कराई है थोड़ी, इसलिए अच्छा। खाली है जी ये। एक टैंक ये है अपना जी। इसमें इधर टूटी लगवाई हुई है। जब भी चलाना होता है पानी के साथ इधर से पानी आएगा, ये खोल दी। अच्छा। ये है, इसमें भी टूटी लगवाई हुई है। अच्छा जी। तो ये पानी के साथ चला देते हैं। अच्छा, तो इनको खोल देते हैं हाँ जी। और पानी के साथ ही चल जाती है। हाँ जी। अभी आपने इसमें मरम्मत कराई है इसलिए अभी ये हाँ खाली। जी, ये अभी मरम्मत कराई है 2-3 दिन पहले ही। जी तो जी। अभी ये इसलिए खाली है। इनमें इसलिए हमने इसका अंदर रखा है, एक सेटअप अंदर भी रखते हैं। जी हाँ, अब आप हमें दिखाइए कि कहाँ पे गोकृपामृत आप बना रहे हैं। दोस्तों गोकृपामृत और वेस्ट डिकम्पोजर ये दो चीज़ें हैं जो इस टाइम पे ऑर्गेनिक जैविक खेती को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। ये हमने जी इसमें गोकृपामृत तैयार किया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, इससे ही हम थोड़ा में जामन के तौर पे डाल लेंगे जी। पानी, गुड़ और देसी गाय की छाछ। तो इसमें कितना कल्चर, कितना गुड़, छाय, कितनी किस किस की ज़रूरत होती है? जी इसमें तो जामन के तौर पे 2-4 लीटर पानी डाल दो, या फिर हम ये तो काफ़ी रखा है, हम तो बाल्टी भर के डाल देंगे 2-3। जी। और जी 100 लीटर पानी में जी 1 लीटर छाय जी। और 1 किलो गुड़ अच्छा ये डलता है। ये ढक के रखना होता है धूप से बचा के। और जी ये इसका तरीका है तैयार करने का। छाय इसमें देसी गाय की डलती है देसी गाय की छाय डलती है। देसी गाय की छाय हाँ डलती है जी। बाकी एचएफ गाय की या भैंस की छाय इसमें नहीं चलेगी? नहीं डलती जी। अच्छा। ये जिन्होंने तैयार किया है वो गुजरात से गोपाल सुतारिया जी, जी उन्होंने तैयार किया है ये कल्चर। जी जी जी। इसका नाम उन्होंने गोकृपामृत रखा है। और ये बाकी के जो 3 ड्राम रखे हैं इनमें भी जी अब हम इनमें जीवामृत तैयार करेंगे। अच्छा। गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है, इनमें जीवामृत तैयार करेंगे। और गोकृपामृत के अलावा आप और कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक बार ये और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। एक वेस्ट डिकम्पोजर जी जी वो तैयार करेंगे। जी। और जी जीवामृत होगा, गोकृपामृत होगा, वर्मी कंपोस्ट, और इससे जो कंपोस्ट बनाया है वो जी। और जी इसमें घनजीवामृत बनता है। उसकी ठीक। आप सब जानकारी मेरे से ले सकते हैं, या फिर YouTube पे बहुत वीडियो है उन्हें बताने के तरीके। आप एक बार अपना नंबर बता दीजिए, क्योंकि हम यहाँ लोकल दिल्ली एनसीआर में हैं। यहाँ बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो इस चीज़ को करना चाहते होंगे, या एक बार आके आपसे वो मिलना चाहेंगे कि कैसे कैसे बना रहे हैं। एक बार आप अपना नंबर आप बता दीजिए, ताकि लोग अगर आपसे पूछना चाहें तो फ़ोन कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9058 970 967। ठीक है सौरभ जी। एक बार ये तो दोस्तों हमने सारी जानकारी ली है सौरभ जी से और इनके पिताजी से। तो ये सारा हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लास्ट में सौरभ जी मैं आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, युवा हैं,
उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जी, मेरा तो यही है कि अगर जो किसी के पास खेती करने की ज़मीन है और खेती करना चाहे तो ज़्यादा में नहीं 2 बीघा से शुरू कर ले, पर जी। करके देखे। और जो भी कुछ उसके बारे में जानकारी चाहिए हम देने को तैयार हैं। यूट्यूब पे भी बहुत जानकारी है और भी बहुत किसान कर रहे हैं अब। जी। और जी मार्केट में भी इसकी मांग है ऑर्गेनिक उत्पाद की। इसके प्रोडक्ट की कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं है जी। कस्टमर तक सामान पहुंचना चाहिए जी। और वे एक बार सैंपल के तौर पर थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद में पसंद आता ही है। उस प्रोडक्ट के मुकाबले इसमें काफ़ी अंतर है जी। वो खुद जीभ का स्वाद बता देता है ना। तो इसकी टेस्टिंग भी होती है, कोई कराना चाहे वो है। एक तो PGS इंडिया से हो रही है इसकी जो जांच होती है। जी जी जी। और जी यही तरीका है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों देखो, अब हम आए हैं मिठाई के भंडार में, जहां सौरभ जी ने अलग अलग तरीके के जो गुड़ बनाते हैं वो रखे हुए हैं। तो वो एक बार ही बताते चलेंगे कि कौन कौन सा तरीके का गुड़ वो बनवा रहे हैं। ये है जी हमारा सिंपल गुड़। जी, सिंपल गुड़ है ये ऑर्गेनिक में जो आप बना रहे हैं? सादा गुड़ है अच्छा। ऑर्गेनिक में। इसमें गन्ने में कोई रसायन है नहीं, ना बनाने में किसी तरह रासायनिक का इस्तेमाल है। अच्छा जी। ये बिल्कुल सादा। सौरभ जी, ये तो सादा गुड़ है, इससे अलावा और कौन कौन से प्रकार के गुड़ आप बनाते हैं? जी, जैसे एक गुड़ हो गया, उसमें तिल, गोला, मूंगफली, जी सौंठ, अजवाइन, इलायची पाउडर ये डालते हैं। जी। एक गुड़ ये हो गया जो चुकंदर से बनता है। एक गुड़ गाजर का बनता है। ये जी। कई तरह के गुड़ बनाते हैं ये। अच्छा। और अगर कोई इसमें चाहे कि हमें बादाम डलवाने हैं, काजू डलवाने हैं, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब अपनी से भी choice के आपको हिसाब से, पहले हाँ, ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर दे सकता आप है। उनकी रिक्वायरमेंट उनकी चॉइस के हिसाब से तैयार करवा के उनको भिजवा दें। भिजवा देंगे। ये अपनी शक्कर हो गई। ये अपनी इस तरह की ये क्वालिटी है अपनी शक्कर की। अच्छा, हाँ, देखिए कितनी बढ़िया है, बिल्कुल भुरभुरी है शक्कर। ये भी ऑर्गेनिक ही है? हाँ, ऑर्गेनिक जी। और जी खंड उसमें रखी है, अभी खंड है। ठीक और है। जी, इस तरह की हम पैकिंग में भी देखते हैं, अगर कोई पैकिंग में मांगता है। ये किलो की पैकिंग में आप? किलो की पैकिंग में। अच्छा अच्छा। तो ये अगर किसी को मंगवाना हो सौरभ जी, तो ये कैसे, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे है या डायरेक्ट आपको फोन करके डायरेक्ट और आप एड्रेस पे उस पे भिजवा दें? हाँ जी, हाँ जी। उसमें कोरियर का चार्ज देना होगा, या किसी को ज़्यादा मंगाना है तो हम ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे। सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं वो उनको देने हाँ जी, पड़ेंगे? वो उनको। ठीक है। और सिरका भी है बना हुआ जो आप बता रहे हाँ, थे? सिरका है जी। उसकी भी पैकिंग है इस तरीके की? उसकी इस तरह की बोतल में पैकिंग करते हैं। अभी पैकिंग तैयार नहीं है उसकी। ये बोतल है अच्छा। इस तरह की। ये इस तरीके की बोतल है, 1 लीटर की है? 1 लीटर की है सिरके की? सिरके। चलो ठीक है। अगर किसी को मंगवाना होगा तो उसका भी यही प्रोसेस है, फोन कर देंगे आपको और आप उनको पैक करके जी।